नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। कहाँ बनी थी दुनिया की सबसे पहले मूर्ति और कहाँ हुई थी सबसे पहले मूर्ति पूजा? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलो मेरे साथ कुल्लू देश के सैर पर। कुल्लू को 18 करोड़ों का देश कहा जाता है। 18 करोड़ों की कहानी क्या है? इस संबंध में अनुश्रुति है कि एक बार महर्षि जमदग्नि कैलाश पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करने के बाद स्पीति के रास्ते कुल्लू की ओर आ रहे थे। कुछ समय हामटा जोट पर ठहर कर वे मलाना गांव की तरफ चले। इस मार्ग से चलते हुए वे चंद्रखनी पर्वत पर पहुंचे। महर्षि एक टोकरी में 18 देवताओं की प्रतिमाएं उठाए हुए थे। चंद्रखनी पर इतनी जोर से हवा चली कि टोकरी में से सभी प्रतिमाएं उड़कर दूर दूर जा गिरी। कहते हैं कि जहां जहां वे प्रतिमाएं गिरी वहां वहां देवता रूप में प्रकट हो गई। तब हर एक प्रतिमा के लिए एक टोकरी बनी, जिसे कुल्लू बोली में करडू, करड़ी, करंडी या कंडी कहते हैं। कुल्लू से संबंध रखने वाले राजनेता एवं लेखक स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी अपनी पुस्तक कुल्लू देश की कहानी में लिखते हैं कि इसी के साथ देवता जो इससे पहले निराकार था, कुल्लू में मूर्ति के रूप में साकार हो गया। प्रार्थी की ये पुस्तक कुल्लू देश के इतिहास की एक प्रमाणित पुस्तक कही जाती है। उसमें एक जगह प्रार्थी लिखते हैं कि पवित्र हिमालय के इस आंचल में सबसे पहले मूर्ति की स्थापना हुई और संभवतः सबसे पहले मूर्ति की पूजा भी यही हुई। महर्षि जमदग्नि के बारे में ये कहा जाता है कि वे रामायण काल से पहले वैदिक काल के ऋषि हुए हैं। लालचंद प्रार्थी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब प्राचीन आर्य ऋषि सप्त सिंधु में रहते थे, जब वेदों की रचना हो रही थी, जब संसार में मूर्ति का कोई विचार नहीं था और वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों को ही निराकार के रूप में मानते थे, तब कुल्लू देश को महर्षि जमदग्नि ने 18 प्रतिमाएं देकर इसे 18 करोड़ों का देश बना दिया था। इस अनुश्रुति के अनुसार पवित्र हिमालय का यही दामन था जहां सबसे पहले मूर्ति की स्थापना हुई मालूम होती है और मूर्ति पूजा भी सबसे पहले यही से शुरू हुई होगी। प्रार्थी ने कुल्लू देश की कहानी में एक जगह लिखा है कि संसार की सबसे पहली मूर्ति की परिकल्पना इसी 18 करोड़ों के देश में पैदा हुई और यहीं से संसार में फैली। इतिहास साक्षी है कि ईरान, यूनान, मिस्र, रोम, तिब्बत और चीन के लोग 2000 वर्ष पहले तक प्रकृति की पूजा करते थे। 1500 साल पहले मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने मक्का में रखी हुई 360 देवी मूर्तियों को तोड़ा था। वेद भी इसी युग में इन वैदिक ऋषियों ने लिखे और संसार की पहली मूर्ति भी जमदग्नि ने बनाकर इस संसार को दी। निराकार शब्द को भी आकार का रूप दिया और निराकार ईश्वर की शक्तियों को भी मूर्ति के रूप में ढाल दिया। प्रोफेसर राइट डेविड व अन्य इतिहासकारों का विचार है कि कश्मीर और उसके पूर्व का इलाका वह भूखंड है जहां सबसे पहले आर्य लोग आबाद थे, संभवतः ऋग्वेद की रचना से भी पहले। इस प्रकार कुल्लू भी तब के कश्मीर के पूर्व का वह भाग है जहां निस्संदेह आर्य आबाद थे। 18 करोड़ों के अनुश्रुति का संबंध भी उसी युग से और उन्हीं लोगों से है। महर्षि जमदग्नि उन्हीं महर्षियों में से एक थे। उसी समय के उन आर्य लोगों की जिंदगी की झलक का कुछ पता ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से लगता है। उससे सारा कुल्लू ही वैदिक युग की एक जीती जागती तस्वीर मालूम होती है। इसलिए आज भी इसे देवताओं की भूमि कहते हैं। कुल्लू के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर कहते हैं कि पूरे जगत के कुशल क्षेम की परंपरा हिमालय के देवी देवताओं ने अपना रखी है। सभी देवताओं के यहाँ कुछ पर्व और दिन निश्चित होते हैं, जिस दिन गुर या माली द्वारा देवता के रथ या मूर्ति के सामने बैठकर समाज और अपनी प्रजा की समस्या का निवारण किया जाता है। कुल्लू जनपद में जगती कूच का मुख्य केंद्र नग्गर गांव रहा है।
जब कभी देश पर कोई बड़ी आपत्ति आ पड़े तो यहाँ कुल्लू भर के देवता इकट्ठे होते हैं, जिसे जगती पूछ कहते हैं। यहाँ पर 5 इंच मोटा, 6 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा पत्थर है, जिसे जगती पोट कहा जाता है। जनश्रुति है कि ये शिला सारी देवी देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण कर भृगुतुंड पहाड़ी के एक छोटे से भाग राम ढोंग से लाकर नग्गर में स्थापित की है। ये स्थान मनाली के पास नेहरू कुंड के पास स्थित है। नग्गर की इस शिला को सभी देवी देवताओं का सिंहासन माना जाता है। जब देश पर कोई विपत्ति आने की संभावना होती है तो सभी देवता यहाँ इकट्ठा होकर जगत के कल्याण के लिए विचार करते हैं, जिसे जगती पूछ कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल और भूखमरी आदि में सभी देवी देवताओं के प्रतिनिधि गुर और पुजारी अपने अपने देवताओं के घंटी और धड़च लेकर इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे होते हैं। इस सभा का आयोजन कुल्लू के राज परिवार का प्रमुख देवी देवताओं के आदेशानुसार करता है। इस प्रक्रिया को निभाने के लिए कुल्लू स्थित राजमहल से 18 करोड़ का धड़च मान सम्मान सहित परंपरानुसार इस स्थान पर लाया जाता है। सभी देवताओं के गुर देवता के प्रतिनिधि के तौर पर देवता की ओर से देव वचन रखते हैं। जरूरत पड़ने पर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में भी जगती पूज का आयोजन होता है। इसी तरह कुल्लू दशहरे में भी छोटी जगती होती है। जब दशहरे के दौरान देवी देवताओं को ये लगता है कि संसार में कुछ अनिष्ट घटने वाला है, तो वे राज परिवार के प्रमुख को दशहरे में भी जगती पूज के आयोजन करने के आदेश देते हैं। जो देवी देवता दशहरे में आए होते हैं वे इस जगती पूज में शामिल होते हैं। ये आयोजन मोहल्ले वाले दिन भगवान रघुनाथ के शिविर में करवाया जाता है। इसमें नगर की देवी त्रिपुरा सुंदरी, कोटकंडी के पंचवीर देवता तथा जमरू देवता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार बारी बारी से सभी देवी देवताओं के गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध करते हैं। उनके अनुरोध पर सभी गुरु एक एक करके अपनी बात रखते हैं। अंत में पंचवीर का गुरु सबकी बात सारांश रूप में सुनाता है। कुल्लू के सभी देवताओं के अपने अपने जगती स्थल भी हैं। मलाना में जमरू देवता का अपना जगती स्थल है। इस तरह कुल्लू में लगभग सभी मंदिरों के बाहर एक चबूतरा बना होता है, जिसे थोल कहते हैं। देवता इस पर बैठता है। इसके सामने पटड़ी पर जो लकड़ी का फट्टा होता है उस पर बैठकर गुर लोगों की समस्याओं का निराकार करता है। जब देवता का जन्मदिन होता है, देवता स्वर्ग लोक या इंद्रलोक से लौटता है या फिर कायका का उत्सव होता है, बसोआ होता है, सावन भादों के मेले होते हैं, देव यात्रा से देवता लौटकर आता है, तब गुर जगती पर बैठकर अपना इतिहास सुनाता है और प्रजा की सुख समृद्धि के उपाय बताता है। 18 करोड़ों की संस्कृति है सुरक्षित। भाषा पर दृष्टि डाली जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पहाड़ी प्रदेश की भाषा को ही संस्कार करके संभवतः आर्य ऋषियों ने संस्कृत बनाई होगी। उस समय जब ऋषि जमदग्नि ने पहले पर कुल्लू को 18 करोड़ देवता दिए थे और आज लाखों वर्षों के बाद भी ऋषि जमदग्नि की उस अमानत को लोगों ने पूरे सम्मान और पूरी आस्था के साथ अपने हृदय में सुरक्षित रखा हुआ है। निस्संदेह आज के कुल्लू में हम सप्त सिंधु में रहने वाले प्राचीन आर्यों के जीवन की एक झलक देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति की वर्तमान और प्राचीनतम विचारधाराओं में निस्संदेह एक ऐसा क्रम है जो 3000 वर्ष से भी अधिक समय से टूट नहीं सका है। कुल्लू में जिस ढंग से महर्षि जमदग्नि के समय के 18 करोड़ की संस्कृति सुरक्षित है, उससे लगता है कि ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। तो ये थी दुनिया की पहली मूर्ति और दुनिया में पहली बार मूर्ति पूजा होने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।